हाँ बोलो। और क्या? हिंदी में पहले कुछ है हिंदी में? गुरुदेव। इनपा क्या? हाँ जय गुरुदेव। हाँ बोलो। जब मृत्यु इंसान को भगवान के पास ले जाती है तो इंसान मृत्यु से इतना डरता क्यों है? नहीं, ये पता नहीं है ना कि भगवान के पास ले जाता है कि नहीं ले जाता है ना, इसलिए डरते हैं। मगर अच्छा भी है, डरना भी अच्छा है। जीवन में कुछ डर हो तो आदमी सही रहता है। तो डर हो तो नेक रहता है, सही सही काम करता है। मृत्यु का डर इस कुदरती है, प्राकृतिक है। तब तो तुम अपने शरीर का ख्याल रखोगे, है ना? ठीक है गुरुदेव, कुछ ही हफ्तों में ज्योतिष के अनुसार गुरु उच्च के होने जा रहे हैं और कई ग्रह अपनी राशियों में भी होंगे। ये समय बहुत शुभ दिखाई देता है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया भर में एनर्जी लॉकडाउन और कई तरह की परेशानियों की भी चेतावनियां दी जा रही हैं। इसे हम कैसे समझे गुरुदेव? हाँ, ये सब ऐसा ही होगा। आप देखोगे नवग्रह एक एक अलग अलग दिशा में, सब एक दिशा नहीं देखते हैं। आप मंदिर में नवग्रहों का वो जैसे प्रतिष्ठा करते देखते हैं, एक तो पूर्व का, एक उत्तर का, एक दक्षिण का मुंह करके बैठे हुए होते हैं। इसलिए उनमें कभी भी एक मत नहीं होता। इसका मतलब यही है, जीवन में सब मिश्रित फल ही होता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ न इतना अच्छा नहीं होता। ये सब होता रहता जीवन में। जहाँ कहीं पर गर्मी है, कहीं पर ठंडी है, कहीं पर दिन है तो कहीं और रात है। ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें इन चीज़ों में बहुत चिंता नहीं करना है। हाँ, जान लेना अच्छा, थोड़ा सा समय इतना अच्छा नहीं है तो ठीक है, अपना साधना में लगे रहो। तो जो भी आपत्ति विपत्ति आती है वो आते आते जैसे हट जाएगा, टल जाएगा। यही भक्ति का विशेषता यही है। जहाँ भक्ति होगी वहाँ बाकी सब चीज़ें गौण हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे भीतर अनंत शक्ति है, फिर वह अनंत शक्ति अनुभव में क्यों नहीं आती? मैं तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ। हाँ, थोड़ा देख तो सही तुम्हारे अंदर क्या किस चीज़ की कमी है। D3 और B12 की कमी हो तो बहुत जल्दी थकावट हो जाता है। वो सब खाना पीना चाहिए। देवता लोग भी जब उनको अमृत तो प्राप्त करना, अमृत की तलाश में निकले थे, तभी तो समुद्र मंथन हुआ, तब सबने अमृत पिया। राइट? ऐसे ही तुम लोगों को भी है ना, शक्ति ड्रॉप्स लो, कुछ और चीज़ें लो, शरीर को तंदुरुस्त रखो। और मानसिक तौर पर थकान है तो वो चिंता के कारण होता है। तो मानसिक थकान दूर करने के लिए ज्ञान, ध्यान, ये सब करो, सत्संग। गुरुदेव, इतना सुंदर घर बनाकर उसके प्रवेश द्वार पर राक्षस का मुख लगाने का कोई विशेष महत्व है क्या? द्वार पर नहीं लगाते, कहीं बाहर लगाते हैं। वो एक पद्धति है, क्योंकि नज़र ना लग जाए। तो भयम होता है ना मन में, किसी का नज़र हो जाए तो वो लोग कहेंगे इतना अच्छा घर है, देखो कैसा चीज़ें लगा रखी है घर के सामने। तो ऐसे कहने से फिर उनकी जो सकारात्मकता, उनका जो ईर्ष्या का भाव कम करने के लिए ऐसे सोचा होगा कुछ लोगों ने। मगर ये सब ज़रूरत नहीं है तुम्हें करने की। या Gurudev, in the Lalita Sahasranama, the Devi is described as one who enjoys many types of rice.
ghee rice, lemon rice, curd rice. Is she South Indian? People who would have written that must be South Indian. No, it's just the different chakras. For our different chakras, different type of food is said to be suitable, or you start liking those type of foods. You know, sweet, and like each chakra is connected with a particular tattva. So, you know, it's just to show that it is all a holistic approach. The food, the prana, and the parts of the body, the chakras, the endocrine glands, they're all connected. That's it. But you can enjoy all type of food, yeah. There is no dearth of type of cuisines in this country. And whatever you like, you can say, oh yeah, Devi likes this, Bhagwan likes this. That's the beauty in this ancient culture of India, that food is associated with divinity. When Ganpati comes, the modak, you make the sweet modak and laddu. And Janmashtami comes, you do different things. And Ram Navami is a different panakam. Here in South India, kosambari and panakam, salads, datas, all given. So, and Holi, gujia. In North India, na gujia na? Gujia dete hain Holi mein. It's given only in Holi. So, different festivals are associated with different type of food. And that's nice. Why not? Similarly, different deities. And here, if you go to different temple, they give different type of prasads. You go to Mangalore, Udupi, they give Panchakajaya. It's a different, you get only there. And you go to Tirupati, you get the vada, big vada and laddu. And you go to Madurai, they give a particular type of dosa, big thick dosa, that's a prasad, Agar Koil dosa. So they call it dosa, it looks almost like a vada. So that has been coming, that's been there from long time. Hanuman temple you go, they give you vada and makhan, butter. It's interesting, yeah.